Hello everyone. This is the first lecture on sources of history. Good afternoon, everyone. I'm Dikshit Shetty, and I'll be teaching you first chapter of history, that is sources of history. Okay. Before starting this chapter, students, let us understand what exactly your ninth standard history is all about. Yeah. Yeah. Before starting with this chapter, sources of history, students, remember, let us understand what exactly we mean by the term called history. Students, अगर आप लोग को पता रहेगा तो हिस्ट्री आप लोग ने फोर्थ स्टैंडर्ड से पढ़ने स्टार्ट किया, राइट? हिस्ट्री में आप लोग जब फोर्थ स्टैंडर्ड से पढ़ रहे थे, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, आप लोग ने शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ा होगा, महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ा होगा, फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में पढ़ा होगा, हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा होगा, बहुत सारे अलग अलग स्टोरीज पढ़े होंगे, नो डाउट. लेकिन अगर मैं सिंपल टर्म में पूछूं, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कॉल्ड हिस्ट्री? हिस्ट्री इज नथिंग बट इवेंट रिलेटेड टू पास्ट. जो पास्ट में हुआ है वो चीज को हम बोलते हैं हिस्ट्री. जो आज हो रहा है वो चीज को हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट. जो कल होने वाला है, जो हमको पता नहीं है, वो चीज को हम बोलते हैं फ्यूचर. सो हम लोग इन दिस सिलेबस वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट व्हाटएवर थिंग्स हैज हैपेंड इन पास्ट. मतलब जो पहले हुआ है वो चीज को हम लोग बोलते हैं हिस्ट्री. तो क्वेश्चन अराइजेस, सर हिस्ट्री तो आपने समझा दिया, इवेंट रिलेटेड टू पास्ट, बचपन से हम पढ़ते रह जा रहे, वो चीज को हम हिस्ट्री बोलते हैं. बट एंटायर हिस्ट्री has been divided into three parts, students. याद रखो, first one is ancient, second one is medieval, and third one is modern. Now the question arises, sir, ancient history किसको बोलते हैं? Students, if you remember, you have learned about Harappan civilization, Mohenjo-daro, Great Bath of Mohenjo-daro, Indus Valley civilization, वर्धमान महावीर के बारे में, गौतम बुद्धा के बारे में. ये सारे हिस्ट्री को हम एंशिएंट हिस्ट्री बोलते हैं, जो 2000 साल पुराना है. उसके बाद हम दूसरा हिस्ट्री पढ़ते हैं, दैट इज नथिंग बट मिडिवल हिस्ट्री. व्हाट इज मिडिवल हिस्ट्री? मिडिवल हिस्ट्री मींस हिस्ट्री अबाउट अकबर, ताजमहल, शिवाजी महाराज, औरंगजेब. ये हिस्ट्री को हम लोग क्या बोलते हैं? मिडिवल हिस्ट्री. एंड इसके अलावा एक और हिस्ट्री है स्टूडेंट्स जिसको हम लोग बोलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री. व्हाट इज मॉडर्न हिस्ट्री? मॉडर्न हिस्ट्री इज नथिंग बट अबाउट महात्मा गांधी जी, फ्रीडम स्ट्रगल. 8th स्टैंडर्ड में आपने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में पढ़ा रहेगा, क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में पढ़ा रहेगा, आपने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में पढ़ा रहेगा. इट इज ऑल अबाउट मॉडर्न हिस्ट्री. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, सर ये तो 8th में पढ़ा है, अब क्या पढ़ेंगे हम? सुन, याद रखना, in this syllabus you're going to learn about the post independence period, that is post modern history. मतलब इंडिपेंडेंस के बाद हमारे कंट्री में क्या क्या हुआ था, वो चीज हम ये सिलेबस में डिटेल में पढ़ेंगे. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, सर हिस्ट्री पढ़ने के लिए कुछ ना कुछ तो एविडेंसेस चाहिए, कुछ ना कुछ तो प्रूफ चाहिए. स्टूडेंट्स, फर्स्ट टाइम मैं बता रहा हूं, याद रखना, ये एक ऐसा हिस्ट्री है 9th स्टैंडर्ड का सिलेबस जिसमें हमारे पास सारे चीज का एविडेंस है. आज तक 5th, 6th, 7th, 8th में आप लोग ने जो भी हिस्ट्री पढ़ा उसमें से शायद 90% सच हो सकता है, 10% झूठ भी हो सकता था. बट ये एक ऐसा हिस्ट्री है 9th स्टैंडर्ड में आप लोग जो पढ़ने वाले हो जिसका 101% हर चीज के बारे में वी हैव एविडेंस, वी हैव प्रूफ. सो हिस्ट्री पढ़ने से पहले हमको एक चीज जानना जरूरी है कि भाई ये आया कहां से स्टोरी, ये कहां से सोर्स है. So entire sources of history is been divided into 4 parts. How many parts? 4 parts. First one is, याद रखना स्टूडेंट्स, written source. जो भी चीज लिखा हुआ रहेगा वो चीज को हम लोग बोलते हैं written source. जैसे कि न्यूज़पेपर, जैसे कि कोई लेटर्स, जैसे कि कोई डायरी होगा, वो चीज को हम लोग बोलते हैं written source. Second one is, that is material sources. जो भी चीज हम छू सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, वो चीज को हम बोलते हैं मटेरियल सोर्स. जैसे कि बिल्डिंग, बड़ा इमारत, कोई भी देख सकता है. बड़ा बड़ा आर्किटेक्चर कोई भी देख सकता है. ताजमहल कोई भी देख सकता है. अजंता एलोरा केव्स कोई भी देख सकता है. ये सब चीज को हम लोग बोलेंगे मटेरियल सोर्स. इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, थर्ड पार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं ओरल सोर्सेस. सच मैं बताऊं तो ओरल सोर्स पे मैं बिलीव नहीं कर सकता हूं, बिकॉज किसी ने बताया हुआ स्टोरी, वो स्टोरी सुन के किसी ने हमको बताया, वो चीज को हम बोलते हैं ओरल सोर्स. किसी ने बताया हुआ गाना, वो सुन के वो हमको बता रहे, वो चीज को हम बोलते हैं ओरल सोर्स. शायद ये सच भी हो सकता है, शायद ये झूठ भी हो सकता है, बट इस पे हम 100% बिलीव नहीं कर सकते. वेयर इज रिटन सोर्स और मटेरियल सोर्स हमारे सामने दिख रहा है, वो चीज को हम बिलीव कर सकते हैं. एंड लास्ट वन इज
ऑडियो विजुअल सोर्सेस. व्हाट इज ऑडियो विजुअल सोर्सेस? जो चीज हम टीवी में देखते हैं, जैसे कि नेशनल ज्योग्राफिक चैनल, डिस्कवरी टीवी, हिस्ट्री टीवी 18, इस चीज में जो भी हमको दिखाई देता है, सुनाई देता है, वो चीज को हम लोग बोलते हैं ऑडियो विजुअल मीडियम. सो एंटायर सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री is of four parts. One is written sources, second one is material sources, third one is oral sources, and fourth one is audio visual sources. याद रखना स्टूडेंट्स, बहुत बेसिक हिस्ट्री है फर्स्ट चैप्टर, बहुत इजी है, मोर ऑफ बाय हार्टिंग. मैं कुछ कोडिंग्स दूंगा, वो कोडिंग्स आपको मगअप करना है, याद रखना है, याद रखो. वापस में जा रहा हूं, हिस्ट्री इज नथिंग बट इवेंट रिलेटेड टू पास्ट. जो भी पहले हुआ है वो चीज को हम बोलते हैं हिस्ट्री, इतिहास. याद रखोगे, जो चीज आज हो रहा है वो चीज को हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट. जो फ्यूचर में होने वाला है, जो चीज हमको नहीं पता है, वो चीज को हम लोग बोलते हैं फ्यूचर. याद रखोगे. सो व्हाट इज हिस्ट्री? हिस्ट्री इज नथिंग बट इवेंट रिलेटेड टू पास्ट. इतना ही नहीं, योर हिस्ट्री हैज बीन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? 3 पार्ट्स, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न. बट ये सिलेबस में ये तीनों पार्ट में से कोई हम पढ़ने वाले हैं क्या? नहीं. हम कौन सा पढ़ने वाले? दैट इज पोस्ट इंडिपेंडेंस, दैट इज पोस्ट मॉडर्न. मॉडर्न के बाद इतिहास. अब हमको आजादी मिलने के बाद हमारे कंट्री में क्या क्या हुआ, वो हम ये सिलेबस में पढ़ेंगे. याद रखें, अभी हिस्ट्री पढ़ना है, सो हमको एक चीज का जरूरत है, दैट इज नथिंग बट सोर्सेस. सो सोर्सेस में सबसे पहला सोर्सेस कौन सा बताया मैंने? रिटन सोर्सेस. सेकेंड वन इज मटेरियल सोर्सेस, थर्ड वन इज ओरल सोर्सेस, एंड फोर्थ वन इज ऑडियो विजुअल सोर्सेस. अब सुनो ध्यान से स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को पता रहेगा 8th स्टैंडर्ड तक आपको ऑब्जेक्टिव्स में सिर्फ दो ही चीज पूछा जाता था. वन इज फिलिंग द ब्लैंक्स एंड सेकंड वन इज मैच द कॉलम. याद है आप लोग को? 9th स्टैंडर्ड में एक नया एक्टिविटी आया है. आप लोग ध्यान से सुनो, नया एक्टिविटी क्या है. ये नया एक्टिविटी स्टूडेंट्स क्या है मालूम? स्टूडेंट्स 9th स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में क्वेश्चन आएगा तुम लोग, कंप्लीट द फ्लो चार्ट. कंप्लीट द फ्लो चार्ट में तुम लोग को बॉक्सेस में सिर्फ हेडिंग दिया जाएगा एंड उसके बाजू में बहुत सारे 4 या 5 बॉक्सेस रहेंगे, उसका आपको आंसर लिखना है. जैसे कि ये आपको पीपीटी में दिख रहा है, ऊपर सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री लिखा गया, राइट. नीचे 4 एरो मार्क्स दिए जाएंगे, ये आपको फिल करना है. रिटर्न सोर्सेस, मटेरियल सोर्सेस, ओरल सोर्सेस एंड ऑडियो विजुअल मीडियम, ये आपको फिल करना है. ऐसा एक क्वेश्चन है जो 2 मार्क्स के लिए आता है. मतलब हिस्ट्री में 3 क्वेश्चन पूछते हैं, यू आर सपोज्ड टू राइट एनी 2, एंड ये दोनों क्वेश्चन 4 मार्क के लिए रहते हैं. तो याद रखना, जो भी पीपीटी में बनाया गया है ध्यान से पढ़ते जाना, ये आप लोग को कंप्लीट द फ्लो चार्ट में पूछा जाएगा. आज टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली अबाउट रिटर्न सोर्स. बस सिर्फ रिटर्न सोर्स के बारे में पढ़ेंगे, दैट्स इट. एंड नेक्स्ट लेक्चर में आगे का हम पढ़ेंगे. सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज रिटर्न सोर्स ऑल अबाउट. ध्यान से सुनो, अभी रिटर्न सोर्सेस में क्या क्या आता है. सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज जो रिटर्न सोर्स में आता है, ध्यान से सुनो, दैट इज नथिंग बट न्यूज़पेपर. न्यूज़पेपर स्टूडेंट्स आप लोग को पता रहेगा, न्यूज़पेपर इज नथिंग बट अखबार, जो मॉर्निंग मॉर्निंग हमारे घर पे आता है. नो डाउट आज आ नहीं रहा बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, कोई न्यूज़पेपर घर पे ले नहीं रहे, लेकिन याद रखना न्यूज़पेपर एक ऐसा चीज है, भले हमारा कंट्री कितना भी मॉडर्न होने दो, हमारा कंट्री में कितना भी इंटरनेट फैसिलिटी आने दो, आज भी लोग न्यूज़पेपर घर पे यूज कर रहे हैं. ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, 2000 तक तो हमारे कंट्री में, ईयर 2000 तक हमारे कंट्री में तो इंटरनेट का जमाना भी नहीं था. आज जाके हमारे कंट्री में इंटरनेट आया है, लेकिन इंटरनेट होने के बावजूद आज भी देयर आर मेनी हाउसेस जिनके घर पे न्यूज़पेपर आता है. आज इंटरनेट में आप टाइम्स ऑफ इंडिया का ऐप डालो, आपको आराम से जो न्यूज बनता है आप देख सकते हो, बट स्टिल पीपल प्रेफर न्यूज़पेपर. आप मॉर्निंग कभी सुबह 7 o'clock का ट्रेन चढ़ो, आप कोई भी स्टेशन से, हर एक बंदे के हाथ में न्यूज़पेपर रहेगा, एंड वो न्यूज़पेपर पढ़ते 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 ट्रेन जहां तक उसको पहुंचना है, डेस्टिनेशन वहां तक पहुंचने तक वो न्यूज़पेपर पढ़ते रहता है. सो न्यूज़पेपर एक ऐसा इंपॉर्टेंट मीडियम है जहां से हम लोग को कंट्री का हर एक न्यूज मिलते रहता है. सेकेंड वन इज पीरियोडिकल. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, सर व्हाट इज पीरियोडिकल? Periodical is nothing but a publication that is issued regularly that gives you all the latest information. जैसा न्यूज़पेपर रोज आता है, वैसा पीरियोडिकल रोज नहीं आता है. हफ्ते में एक बार या 2 हफ्ते में एक बार एक सिंगल लीफलेट आएगा जिसमें आपको कोई इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में बताया जाएगा. नेक्स्ट इज डायरीज. डायरीज मतलब पुराने हिस्टोरियन या पुराने लीडर लोग ने मरने से पहले जो डायरी लिखा गया था, वो भी हमारे लिए एक रिटर्न सोर्स है. जैसे कि महात्मा गांधी जी ने बहुत सारा डायरीज लिखा था, जिनके वजह से हम लोग को फ्रीडम स्ट्रगल का न्यूज और फ्रीडम स्ट्रगल का हिस्ट्री हमको पता चला. जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने एक फेमस बुक लिखा था, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसके वजह से हमको पता चला इंडिया डेवलप कैसे हुआ, कैसे गवर्नमेंट फॉर्म हुआ. डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, इन्होंने भी बहुत सारा बुक्स लिखा था, जिनकी वजह से हमको पता चला भाई इंडिया में हुआ क्या था पास्ट में. तो याद रखना, सबसे पहला रिटर्न सोर्सेस न्यूज़पेपर्स, सेकेंड वन इज पीरियोडिकल्स, थर्ड वन इज डायरीज. वापस में जा रहा हूं, फर्स्ट वन इज न्यूज़पेपर्स, सेकेंड वन इज पीरियोडिकल्स, थर्ड वन इज डायरीज, फोर्थ वन ध्यान से सुनो, रेफरेंस बुक. Now the question arises, सर रेफरेंस बुक क्या है? स्टूडेंट्स, हर स्टोरी का,
हर स्टोरी का बुक का कोई ना कोई तो रेफरेंस बुक होता है. लेट्स टेक एग्जांपल. आप लोग ने लीडर के बारे में एक नाम सुना रहेगा, अडोल्फ हिटलर के बारे में. सब लोग ने अडोल्फ हिटलर के बारे में जितना भी जन ने सुना है, किसी ने अच्छा नहीं सुना रहेगा, सबने बुरा ही सुना रहेगा. बट आज भी स्टूडेंट्स, ट्रस्ट मी, अडोल्फ हिटलर का डेथ कैसे हुआ ये आज तक किसी को नहीं मालूम. ये आज तक मिस्ट्री है. एंड यही अडोल्फ हिटलर के ऊपर बहुत सारा रेफरेंस बुक लिखा गया है, उसके स्टेटमेंट के ऊपर, या लास्ट उसके साथ कौन कौन था उसके रेफरेंस के ऊपर अलग अलग बुक्स लिखे गए. तो इसको बोलते हैं हम लोग रेफरेंस बुक. ये भी हमारे लिए एक एविडेंस है रिटन सोर्स का. नेक्स्ट इज करस्पॉन्डेंस. करस्पॉन्डेंस इज एज गुड एज रिटन कम्युनिकेशन. मतलब लेटर्स वगैरह जो लिखे गए थे, वो चीज को हम लोग बोलते हैं करस्पॉन्डेंस. वापस अगेन आई एम रिपीटिंग इट. वन इज न्यूज़पेपर, सेकेंड वन इज पीरियोडिकल्स, थर्ड वन इज डायरीज, फोर्थ वन इज रेफरेंस बुक्स, फिफ्थ वन इज करस्पॉन्डेंस. ध्यान से सुनो. नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंट्स इन आर्काइव्स. ध्यान से सुनो. जो भी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स है ना, डॉक्यूमेंट स्टूडेंट्स, ये कहां पे स्टोर करते हैं मालूम है? आर्काइव्स में. जैसा बुक्स हम लोग लाइब्रेरी में स्टोर करते हैं, सारे बुक्स कहां पे स्टोर हुए रहते हैं? लाइब्रेरीज में, राइट? वैसे ही हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स कहां पे स्टोर करते हैं मालूम है? आर्काइव. आर्काइव इज नथिंग बट अ प्लेस जहां पे हर एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करके रखा जाता है. नेक्स्ट इज गवर्नमेंट गैजेट. गवर्नमेंट गैजेट इज एज गुड एज ऑफिशियल पब्लिकेशन. मतलब जो भी गवर्नमेंट अपने एंड से जो भी न्यूज पास करता है, वो चीज को हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट गैजेट. इतना ही नहीं, पोस्टल स्टैम्प्स. स्टैम्प्स तो आप लोग ने देखा ही रहेगा स्टूडेंट्स. आज के जमाने में स्टैम्प्स का इस्तेमाल होता नहीं, रेयरली कोई यूज करते हैं. लेकिन वो टाइम पे जब व्हाट्सएप का जमाना नहीं था, टेलीफोन्स का जमाना नहीं था, वो टाइम पे कुछ भी लिखना था, लोग लेटर में लिखते थे एंड ऊपर स्टैम्प स्टिक करके भेज देते थे. तो स्टैम्प वाज कंसीडर्ड एज वन एज द रिटन सोर्सेस. एंड लास्ट वन इज, याद रखो स्टूडेंट्स, आज सबको मालूम है विकिपीडिया और एनसाइक्लोपीडिया सुना ही रहेगा. एनसाइक्लोपीडिया में जो बनता है वो चीज का आपको न्यूज मिलता है, वो चीज का आपको हिस्ट्री मिलेगा. सो दीज आर ऑल रिटन सोर्सेस. 101% एवरी ईयर 9th स्टैंडर्ड का हर स्कूल एग्जाम में ये क्वेश्चन डालता है, कंप्लीट द फ्लो चार्ट में. तो रिटन सोर्स क्या क्या है, ये सब आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा. ये बाय हार्ट करने के लिए मैं आप लोगों को एक सिंपल कोडिंग दूंगा, जो आप लोगों को अभी बुक में लिखना है. जल्दी जल्दी बुक निकालो और बुक में लिखने स्टार्ट करो. मैं कोडिंग दे रहा हूं, वो कोडिंग के हिसाब से याद रखना है. फटाफट जल्दी स्टार्ट करें हम लोग कोडिंग. ध्यान से लिखो. कोडिंग लिखो. पीने, PENE, पीने, पानी पीते ना, पानी, PENE, पीने, स्पेस दिया, DIA, DIA, पीने दिया, PENE, पीने, स्पेस DIA, दिया, पूरे, PORE, PORE, पूरे. एंड लास्ट घोड़ों को, GODOCO, GODOCO. वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो. पीने दिया पूरे घोड़ों को. वापस बोल रहा हूं, पीने दिया पूरे घोड़ों को, PENE, पीने, उसके बाद स्पेस रख के दिया, DIA, उसके बाद स्पेस रख के पूरे, PORE, उसके बाद स्पेस रख के घोड़ों को, GODOCO. ठीक है. अभी एक एक का फुल फॉर्म लिखते फटाफट. सबसे पहला PE जो लिखा है ना, पीने का PE को अंडरलाइन करो और PE के नीचे लिखो पीरियोडिकल्स. PE के नीचे क्या लिखोगे? पीरियोडिकल्स. लिखा. पीने का N है, N को अंडरलाइन करो. N के नीचे लिखो न्यूज़पेपर. N के नीचे लिखो न्यूज़पेपर. अंडरलाइन किया. उसके बाद पीने का E रहेगा, E के नीचे लिखो एनसाइक्लोपीडिया. एनसाइक्लोपीडिया. E के नीचे लिखो एनसाइक्लोपीडिया. उसके बाद रहेगा दिया. पीने दिया, दिया है, दिया को अंडरलाइन करो, DIA, दिया को उधर लिखो डायरीज. दिया के नीचे लिखो डायरीज. लिखा. उसके बाद पूरे, पूरे का PO को अंडरलाइन करो. PO के बाजू में लिखो पोस्टल स्टैम्प्स. PO के बाजू में लिखो पोस्टल स्टैम्प्स. उसके बाद RE को अंडरलाइन करो. RE के नीचे पूरे का RE बचा है, RE के वहां पे लिखो रेफरेंस बुक्स. रेफरेंस बुक्स. लिखा सब लोग ने? पीने दिया पूरे हो गया. घोड़ों को का जियो को अंडरलाइन करो, वहां पे लिखो गवर्नमेंट गैजेट. गवर्नमेंट गैजेट. स्पेलिंग देखो, PPT में है सब लोग. गवर्नमेंट गैजेट.
नेक्स्ट इज डीओ, गोड़ोको का डीओ दिख रहे, डीओ, डीओ को लिखो डॉक्यूमेंट्स इन आर्काइव्स, डीओ फॉर डॉक्यूमेंट्स इन आर्काइव्स. And last, CO for correspondence. CO for correspondence. सिंपल लैंग्वेज में याद रखो, कोई पूछा रिटन सोर्सेस का क्या एविडेंसेस, याद रखो पीने दिया पूरे घोड़ों को. क्या बोलोगे? एक साथ बोलो, मनी मन रिपीट करो. चलो बोलो एक साथ, पीने दिया पूरे घोड़ों को. पी फॉर क्या बताया मैंने आप लोग को? पीरियोडिकल्स. एन फॉर क्या बताया? न्यूज़पेपर. ई फॉर क्या बताया? एनसाइक्लोपीडिया. डी फॉर क्या बताया? डायरीज. पीओ फॉर क्या बताया? पूरे का पोस्टल स्टैम्प्स. आर फॉर क्या बताया था? रेफरेंस बुक्स. गोड़ोको का जीओ फॉर क्या बताया था? गवर्नमेंट गैजेट. डीओ फॉर क्या बताया था? डॉक्यूमेंट्स इन आर्काइव्स. एंड सीओ फॉर क्या बताया था? करस्पॉन्डेंस. क्या बताया था? करस्पॉन्डेंस. चलो एक बार वापस रिपीट करते हैं, ध्यान से सुनना, हम लोग स्टार्ट टू लास्ट जाएंगे. जो पढ़ा था, हिस्ट्री इज नथिंग बट इवेंट रिलेटेड टू डैश. चलो आंसर दो मेरे को, व्हाट जल्दी चैट में लिखो. हिस्ट्री इज नथिंग बट इवेंट रिलेटेड टू, क्या बताया था मैंने? फटाफट फटाफट, चैट्स में आंसर्स नहीं आ रहे, जल्दी जल्दी जल्दी. डन 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 डन. अच्छा, हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? 3 पार्ट्स. तीनों पार्ट लिखो. सबसे पहला कौन सा था स्टूडेंट्स? फटाफट फटाफट. सेकंड वन, सेकंड क्या था? सेकंड. मिडिवल का स्पेलिंग बहुत जन ने रॉन्ग लिखा है. थर्ड. वाह, क्या बात है, क्या बात है. अच्छा, 4 टाइप का सोर्सेस क्या था स्टूडेंट्स? फर्स्ट वन क्या था? फर्स्ट सोर्स क्या था स्टूडेंट्स? जल्दी जल्दी. फर्स्ट रिटन. ब्यूटीफुल. सेकंड. ओह, क्या बात है, क्या बात है. थर्ड. ओरल. फोर्थ. ऑडियो विजुअल. क्या बात है, क्या बात है. अच्छा, कोडिंग सबको याद रहेगा. रिटन सोर्स में हमने कोडिंग क्या दिया था स्टूडेंट्स? इफ यू रिमेंबर, पीने दिया पूरे घोड़ों को. याद रहेगा स्टूडेंट्स? टुडे in this part we are going to discuss only about one thing, that is about newspaper. But before discussing newspaper, let us understand what is archives. So if you remember, मैंने archives बताया था, the place where historical documents are preserved. ऐसा जगह जहां पे सारे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करके रखा है, वो जगह को हम बोलते हैं आर्काइव्स. मैं तुमको बेस्ट एग्जांपल देता हूं. हमारे यहाँ कौन सा है? एल्फिस्टन कॉलेज है ना, एल्फिस्टन कॉलेज जो एल्फिस्टन रोड में, वहां पे आर्काइव्स है. वो छोड़ो, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई है ना, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, यहाँ पे भी बहुत सारा हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व किया, उसको भी हम बोलते हैं आर्काइव. एक और बेस्ट एग्जांपल देता हूँ. सीएसटी स्टेशन उतरोगे ना, सीएसटी स्टेशन उतरते ही राइट साइड में एक बिल्डिंग है, हेरिटेज बिल्डिंग, जिसका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय. ये भी आर्काइव है स्टूडेंट्स. ये सारे जगह ऐसे जहां पे हमने हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करके रख दिया है. एग्जांपल्स दिया, ये बुक में नहीं है, तुम्हारा नॉलेज के लिए बताया मैंने. वन इज एल्फिस्टन कॉलेज, सेकंड वन इज यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, एंड थर्ड वन इज छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय. बहुत बड़ा नाम है, लेकिन याद रखना. बट हमको सिर्फ याद यही रखना है, मेन हेड ऑफिस ऑफ नेशनल आर्काइव्स कहां पे स्टूडेंट्स? फिलिंग द ब्लैंक्स में आएगा. इट इज इन न्यू दिल्ली. इट इज इन व्हाट? न्यू दिल्ली. एंड इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्काइव इन एशिया. सबसे बड़ा आर्काइव हमारे पास है, विच इज इन न्यू दिल्ली. याद रखो. वापस फिलिंग द ब्लैंक्स में आएगा. मेन ऑफिस ऑफ नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया इज एट डैश. क्या बोलोगे? न्यू दिल्ली. ये क्वेश्चन 10th स्टैंडर्ड में भी पूछा जाएगा. 10th स्टैंडर्ड के लास्ट ईयर के बोर्ड पेपर में आया था ये क्वेश्चन, तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फिलअप्स है. द मेन ऑफिस ऑफ नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया इज एट डैश. क्या बोलोगे आप लोग? न्यू दिल्ली. याद रहेगा पक्का. सो व्हाट इज आर्काइव? आर्काइव इज नथिंग बट प्लेस वेयर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स आर प्रिजर्व्ड, जहां पे हमारा हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स को एकदम सेफ्टी में रखा गया है. वैसा मुंबई में मैंने आप लोग को एग्जांपल दिया जो बुक में नहीं. So today what we are going to learn is nothing but about newspaper. So जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, न्यूज़पेपर मतलब अखबार. न्यूज़पेपर वो चीज है जहां पे हमको सुबह सुबह हर चीज का इंफॉर्मेशन मिलता है. अलग अलग टाइप का न्यूज़पेपर सुना रहेगा. गुजरात समाचार, टाइम्स ऑफ इंडिया, मुंबई मिरर, हिंदुस्तान टाइम्स, विराट वैभव, द हिंदू, स्पोर्ट्स, अलग अलग न्यूज़पेपर आपने सुना रहेगा. मानते हो बात पक्का? But students, this newspaper are considered as fourth pillar of democracy. Now the question arises, sir, इसका मतलब हमको समझा ही नहीं. What do you mean by fourth pillar of democracy? Students, let us understand first what we mean by the term called democracy. Democracy is nothing but for the people, of the people, by the people. हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी में we people elect our representative. आज नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर बने. नरेंद्र मोदी जी ऐसे ही आए क्या प्राइम मिनिस्टर बनने? नहीं. उनको इलेक्ट कौन किया है?
हमारे लोगों ने किया है। किसके थ्रू इलेक्ट किया है? इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट किया है। हमारे कंट्री में कितने साल में एक बार इलेक्शन होता है? 5 साल में। ये 5 साल में जो इलेक्शन होता है वहां पे हर पब्लिक जाके वोट करने जाता है, एंड ये जो पब्लिक वोट करने जाता है उसमें से प्राइम मिनिस्टर चुन के लेके आते हैं। इसीलिए ये चीज को हम लोग बोलते हैं डेमोक्रेसी। नाउ व्हाई न्यूज़पेपर इज कॉल्ड एज डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? जैसा गवर्नमेंट बनाने का राइट हम जैसे आम आदमियों का है, वैसे हम जैसे आम आदमियों का प्रॉब्लम भी किधर मेंशन किया जाता है मालूम है? न्यूज़पेपर। आज हमारे साथ कुछ अगर गलत होगा ना, हम कोई भी न्यूज़पेपर एडिटर वाले के पास जाएंगे और उसको बताएंगे हमारे पास ये प्रॉब्लम है, नेक्स्ट दिन न्यूज़पेपर में छप जाएगा उन न्यूज़। दैट्स द रीजन न्यूज़पेपर इज कंसिडर्ड एज फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। आज हमको जो चाहिए हम वो आवाज उठा सकते हैं न्यूज़पेपर के माध्यम से, हमको कोई नहीं रोक सकता है। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। आज हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो हम उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूज़पेपर। दैट्स द रीजन न्यूज़पेपर इज टर्म्ड एज फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। दिस कैन बी आस्क्ड एज फिलिंग द ब्लैंक्स। याद रखना। स्टूडेंट्स, इफ यू रिमेंबर, मैंने तुमको बताया था 2000 तक हमारे यहाँ पे न्यूज़पेपर का बहुत डिमांड था, बट 2000 के बाद धीरे धीरे इंटरनेट आया। नो डाउट हमारे कंट्री में 4G इंटरनेट है। आज मालूम है ना सबको, मोबाइल में 4G आते हैं। स्टूडेंट्स, आप बिलीव नहीं करोगे, चाइना में तो 8G है। वहां पे आई ब्लिंक पे नेट ओपन होता है, यहाँ पे धन 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 फिर भी नेट ओपन नहीं होता, लेकिन फिर भी हमारे कंट्री में इंटरनेट है। बट इंटरनेट होने के बावजूद भी स्टूडेंट्स, ट्रस्ट मी, आज भी तुम मेजोरिटी पॉपुलेशन के घर पे देखो न्यूज़पेपर आता है, बिकॉज आज भी लोगों को न्यूज़पेपर पे भरोसा है, रिटन एविडेंस पे भरोसा है। पब्लिक को आज भी न्यूज़पेपर पढ़ना एक हैबिट हो चुका है मॉर्निंग में। इतना ही नहीं, इंटरनेट इज अवेलेबल एज एन अल्टरनेटिव फॉर प्रिंट मीडिया, येट प्रिंट मीडिया स्टिल कंटिन्यूज टू बी पावरफुल। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इंटरनेट आने के बावजूद भी स्टूडेंट्स न्यूज़पेपर को आज इंपॉर्टेंस है। आज भी हमारे कंट्री में न्यूज़पेपर का कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है। सो फिर यू कैन गेट इन्फॉर्मेशन। इतना ही नहीं, न्यूज़पेपर में हमको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलता है। दैट इज अबाउट नेशनल, इंटरनेशनल अफेयर्स, पॉलिटिक्स के बारे में, आर्ट्स के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में, सोशल कल्चरल लाइफ, हर चीज के बारे में आज हमको न्यूज़पेपर में इंफॉर्मेशन मिलता है। इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, नेशनल लेवल का जो न्यूज़पेपर है उन्होंने अपना रीजनल लेवल का भी ब्रांड निकाल दिया है। जैसे कि मैं बोलूं, टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया में हर एक चीज का न्यूज़पेपर मिलता है आपको, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स। एट द सेम टाइम रीजनल लेवल का न्यूज के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया का एक रीजनल एडिशन है, मुंबई मिरर। आज थोड़ी मुंबई मिरर तुम पुणे में मिलेगा, मुंबई में ही बिकता है। पुणे में जाओगे तो पुणे मिरर मिलेगा आपको, बैंगलोर में जाओगे तो बैंगलोर मिरर मिलेगा। मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया में रीजन वाइज भी अपना अलग से न्यूज़पेपर निकाला है। सो वापस जा रहा हूं मैं, ध्यान से सुना। न्यूज़पेपर इज कंसिडर्ड एज फोर्थ पिलर ऑफ डैश। याद रखना क्या बोला था आंसर? डेमोक्रेसी। 2000 तक हमारे कंट्री में न्यूज़पेपर का इंपॉर्टेंस था। अचानक से क्या है कंट्री में? इंटरनेट। लेकिन न्यूज़पेपर का इंपॉर्टेंस कम हुआ क्या? नहीं हुआ। इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, यही न्यूज़पेपर में हमको अलग अलग चीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। दैट इज नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, एट द सेम टाइम आर्ट्स, एट द सेम टाइम स्पोर्ट्स, लिटरेचर, अलग अलग चीज के बारे में हमको इंफॉर्मेशन मिलता है। इतना ही नहीं, बहुत सारा नेशनल ब्रांड अपना रीजनल एडिशन भी निकाला है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, टाइम्स ऑफ इंडिया ने मुंबई में रीजनल एडिशन मुंबई मिरर निकाला है, पुणे में रीजनल एडिशन पुणे मिरर निकाला है, बैंगलोर में उनका एडिशन बैंगलोर मिरर निकाला है। हर जगह अलग अलग अपना रीजनल एडिशन निकाले। इतना ही नहीं, न्यूज़पेपर्स से हम अगर कभी पक जाते तो कुछ लोग ऐसे हैं जो मैगजीन्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं। मैगजीन हमारे कंट्री में वीकली भी आता है, 15 डेज में एक बार भी आता है, मंथली भी आ सकता है, 6 मंथली आ सकता है और ईयरली भी आ सकता है। मैगजीन्स में हम लोग को पर्टिकुलर चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाता है, जैसे पॉलिटिक्स के बारे में, या कोई बिजनेसमैन के बारे में, या कोई कल्चरल लाइफ के बारे में, कोई भी अलग अलग टॉपिक के बारे में हमको इंफॉर्मेशन दिया जाता है। एट द सेम टाइम, जैसे कि देखो मोदी जी का चेहरा, करंट अफेयर्स के बारे में लोग ने एक इंफॉर्मेशन दिया है। इट इज बेस्ड ऑन मोदी जी, क्या इंफॉर्मेशन है, हर एक चीज के बारे में इन्होंने बताया। एट द सेम टाइम some newspaper produces special supplement। अभी स्पेशल सप्लीमेंट क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ। साल के ईयर में 31 दिसंबर में घर पे हमारा जो न्यूज़पेपर आता है ना, वो न्यूज़पेपर देखो एकदम जाड़ा रहेगा। द रीजन इज, वो न्यूज़पेपर में स्पेशल सप्लीमेंट डाला जाता है, और वो स्पेशल सप्लीमेंट में लोग क्या देते हैं मालूम है? ओवरव्यू ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट इवेंट्स दैट टुक इन अ ईयर। लेट्स टेक एग्जांपल, 2019 खत्म हुआ, 31 दिसंबर 2019 का अगर आपने न्यूज़पेपर देखा रहेगा, उसमें टाइम्स ऑफ इंडिया में एक स्पेशल सप्लीमेंट डाला गया था, जहां पे 2019 में इंडिया में क्या क्या अचीवमेंट्स हुआ था, क्या क्या तरक्की किया था, कौन से दिन में क्या हुआ था, हर चीज
इन्होंने डेट वाइज मेंशन किया ताकि पब्लिक को एक ओवरव्यू मिला, अरे ये दिन में ये हुआ था क्या, अरे इसके बाद ये हुआ था क्या. सो सच सप्लीमेंट्स हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ द ईयर. स्टूडेंट्स याद रखना, न्यूज़पेपर वापस में जा रहा हूं, इट कंसिडर्ड एज डैश पिलर ऑफ डेमोक्रेसी. कितना मैंने बताया था, फोर्थ पिलर. इतना ही नहीं, फ्रॉम 1961 टू 2000 हमारे कंट्री में न्यूज़पेपर का कोई अल्टरनेटिव था ही नहीं. फिर अचानक से क्या आया, इंटरनेट. इंटरनेट आते भी हमारे कंट्री में न्यूज़पेपर का इंपॉर्टेंस कम हुआ क्या, नो, बिल्कुल नहीं. एट द सेम टाइम न्यूज़पेपर गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट, क्या बताया था मैंने, नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, आर्ट्स, स्पोर्ट्स, लिटरेचर, सोशल, कल्चरल अफेयर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इतना ही नहीं, नेशनल लेवल में भी न्यूज़पेपर है. एट द सेम टाइम ये लोग ने अपना रीजनल एडिशन भी बताया था. मैंने एग्जांपल दिया था, टाइम्स ऑफ इंडिया का रीजनल एडिशन क्या बताया था, मुंबई मिरर. इसके अलावा मैगजीन्स डेली आता है क्या, नहीं, मैगजीन्स पॉसिबल ही नहीं डेली आना. या तो वीकली आएगा, या तो मंथली आएगा, या तो हाफ ईयरली आएगा, या तो ईयरली आएगा. एट द सेम टाइम साल के आखिर में स्पेशल क्या डाला गया था, सप्लीमेंट्स. स्पेशल सप्लीमेंट्स में क्या दिया गया था, एंटायर इवेंट जो साल भर में हुआ था वो सारे इवेंट्स ये लोग ने इसमें मेंशन किए. याद रहेगा स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट्स एक बार वापस रिवाइज करते हैं हम लोग, स्टार्ट से ध्यान से सुनते जाना प्लीज अभी वापस. स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. वी हैव स्टार्टेड विद चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 1, सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री. हिस्ट्री इज नथिंग बट इवेंट रिलेटेड टू, क्या बताया था मैंने, पास्ट. हिस्ट्री पढ़ना है तो हमको सोर्सेस का जरूरत है, लेकिन उससे पहले हमको हिस्ट्री कितने पार्ट में डिवाइड है वो पढ़ना पड़ेगा. हिस्ट्री इज बीन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, मैंने बताया था 3 पार्ट, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न. ये तीनों हिस्ट्री हम पढ़ने वाले क्या, नहीं, हम क्या पढ़ने वाले, पोस्ट मॉडर्न, दैट इज आफ्टर इंडिपेंडेंस. आफ्टर क्या बताया था, इंडिपेंडेंस. बट इफ यू रिमेंबर, हिस्ट्री पढ़ने के लिए हम लोग को एक चीज का जरूरत है, दैट इज नथिंग बट सोर्स. सोर्स हमने बताया था 4 टाइप का सोर्स है. वन क्या बताया था, रिटन, जो हम आज पढ़ रहे थे. सेकंड वन हमने क्या बताया था, ओरल. थर्ड वन हमने क्या बताया था, इफ यू रिमेंबर, सॉरी, सेकंड हमने क्या बताया था, मटेरियल. थर्ड वन हमने क्या बताया था, ओरल. एंड फोर्थ वन हमने क्या बताया था, ऑडियो विजुअल. क्या बताया था, ऑडियो विजुअल. याद रहेगा पक्का. स्टूडेंट्स इतना ही नहीं, इफ यू रिमेंबर हम लोग ने एक और चीज के बारे में बताया था, रिटन सोर्स याद रखने के लिए कोडिंग दिया था मैंने. क्या दिया था, कोडिंग. पीने दिया पूरे घोड़ों को, क्या दिया, पूछो मत पीने, लेकिन याद रखो, पीने दिया पूरे घोड़ों को. पीने का पी फॉर क्या याद रखोगे, पीरियोडिकल्स. एन फॉर क्या याद रखोगे, एन फॉर न्यूज़पेपर. ई फॉर क्या बताया था मैंने, एनसाइक्लोपीडिया. दिया फॉर क्या बोला था, डायरीज. पूरे का पीओ फॉर क्या बोला था, पोस्टल स्टैम्प्स. आर फॉर क्या बोला था, रेफरेंस बुक्स. गोडोको का जीओ फॉर क्या बताया था स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट गैजेट. डीओ फॉर क्या बताया था, डॉक्यूमेंट्स इन आर्काइव्स. एंड सीओ फॉर करस्पॉन्डेंस. सिंपल याद रखने का, पीने दिया पूरे गोडो को. क्या बोलोगे, पीने दिया पूरे गोडो को. यहां तक कुछ डाउट है. चलो वापस एक क्वेश्चन राउंड खेलते. चलो ध्यान से ध्यान से ध्यान से. चलो सबका आंसर आता है कि नहीं मैं देखता हूँ. चलो, डैश इज कंसिडर्ड एज फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी. आंसर 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 आंसर. अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, सब स्कॉलर है. अच्छा, कौन से ईयर के बाद इंटरनेट आया स्टूडेंट्स, कौन से ईयर के बाद इंटरनेट आया, कौन से ईयर के बाद. अरे वाह 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 वाह, क्या फटाफट आंसर दे रहे. अच्छा, उसके बाद इफ यू रिमेंबर मैंने तुम लोग को एक और चीज बताया था, डैश इज अ प्लेस वेयर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स आर प्रिजर्व्ड. डैश इज अ प्लेस वेयर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स आर प्रिजर्व्ड. अरे वाह, क्या आंसर है, वाह 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 वाह. अच्छा, नेशनल आर्काइव किधर है स्टूडेंट्स, नेशनल आर्काइव. नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया इज इन, फटाफट फटाफट, अरे वाह. अच्छा, इफ यू रिमेंबर स्टूडेंट्स, हम लोग ने एक और चीज के बारे में पढ़ा था. इफ यू रिमेंबर हम लोग ने, न्यूज़पेपर गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट नेशनल, इंटरनेशनल, ऐसा कितना, एक 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 लिखो जिसको जो जो आता है फटाफट. अरे वाह 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 वाह, सबको आंसर आ रहा है, सबको आंसर आ रहा है. क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल. अच्छा स्टूडेंट्स, इफ यू रिमेंबर मैंने तुम लोग को एक और चीज के बारे में पूछा था, अगर याद रहेगा तो. हाँ, साल के आखिर में एक और चीज आया था टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ. क्या आया था स्टूडेंट्स, स्पेशल व्हाट, सप्लीमेंट्स. क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है. डन 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 डन. अच्छा स्टूडेंट्स, एक एक्टिविटी है जो अब भी सॉल्व करना है फटाफट. है एक एक्टिविटी, हर लेक्चर के बाद अपना एक एक्टिविटी रहेगा, वो करना ही करना है. क्यों, एक्टिविटी करोगे तो कुछ दिमाग में हमारा बैठेगा. मैंने बोला था याद है, रिटर्न सोर्स के बाद तुम लोग को मैंने बोला था ऐसा कंप्लीट द फ्लो चार्ट आता है. अच्छा, ये तरीके से कंप्लीट द फ्लो चार्ट पूछा जाएगा, ऐसा तुम लोग को एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा. अब ये जो बाहर के बॉक्सेस है ना, सर्कल्स, ये आपको फिल करने हैं. चलो फटाफट लिखने स्टार्ट करो. ऐसा क्वेश्चन आएगा, रिटर्न सोर्स, रिटर्न सोर्स लिखा आपने, और बाजू में 4 सर्कल्स बनाओ. फटाफट फटाफट फटाफट. हर लेक्चर के बाद एक्टिविटी होगा जो हम यहाँ यहीं पे सॉल्व करेंगे.
जल्दी, जो जो याद है तुम लोग को बताओ फटाफट। मैंने कोडिंग भी दिया था, उसके थ्रू याद रखने बोला था। बन गया सबका? बन गया तो यस लिखो, नहीं बना तो नो लिखो। गुड 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 गुड।